जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट के मॉडल वाइज वेरिएंट्स, फीचर्स के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप एलिवेट कंसिडर कर रहे हैं इन द मिड एसयूवी सेगमेंट। देखिए, एलिवेट से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन थी जब इस कार को अनवील के टाइम देखा। एंटिसिपेट कर रहे थे कि एलिवेट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आएगा जो डिफरेंशिएट करेगा अगेंस्ट हाई राइडर, अगेंस्ट मारुति ग्रैंड विटारा, टू बी एमर्जिंग एज अ मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट एसयूवी। प्लस होंडा की जो हाइब्रिड सिटी में देखी गई है वो समहाउ हाई राइडर से और ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड से ज़्यादा स्मूथ था। मतलब वो जो परफॉर्मेंस थी, डैट इंजन की जो नॉइस लेवल्स हैं, जो पिकअप लेवल है वो बढ़िया था। लेकिन होंडा कार्स इंडिया ने सरप्राइजली उसको स्किप कर दिया। ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि होंडा एलिवेट में फीचर्स और ज़्यादा होंगे सिटी के मुकाबले, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स होंगी, लेकिन कंपनी ने वो नहीं दिया। 360 कैमरा सेटअप की उम्मीद कर रहे थे, वो भी कंपनी ने नहीं दिया। पैनोरामिक सनरूफ कुछ लोग गिमिक के रूप में देखते हैं कि भाई बड़ा सा सनरूफ हो, अच्छी बात है, लेकिन उनको स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक सनरूफ मिला, वो मेरे लिए मटेरियल पॉइंट नहीं है। आई वॉज ऑल्सो एंटिसिपेटिंग दैट होंडा एलिवेट वुड बी ऑफरिंग 6 एयर बैग्स एज अ बेस स्टैंडर्ड, क्योंकि अपकमिंग गवर्नमेंट ऐसे नॉर्म्स आ रही थी। लेकिन बॉस, मैं अब इस बात में बहुत सरप्राइज हूँ, शॉक हूँ कि होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट के केवल टॉप एंड ट्रिम में ZX में ही केवल आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे। SV, V, VX, in all these 3 teams you going to get in dual SRS airbags only, और ये बात कंफर्म हो चुकी है, नॉट फ्रॉम द नेट सोर्स बट इवन फ्रॉम अ डीलर सोर्स जिनसे मैं बात करी। मैंने कहा भाई मुझे तू रिकन्फर्म कर, तू मुझे लिखित में भेज इसके फीचर्स। और मैं बड़ा शॉक हुआ कि उसने कहा सर मैं इसी की बेस पे बुकिंग उठा रहा हूँ। बड़ा शॉक हुआ कि केवल ZX ट्रिम में ही आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, तो बड़ा सरप्राइजिंग था। अब उसके जो मॉडल वाइज वेरिएंट फीचर्स निकल के आए हैं उसमें भी कुछ बात है। देखिए, पहली चीज़ जान लीजिए, होंडा में स्मार्ट सेंसिंग ADAS के जो फीचर्स थे, जो सिटी में देखे जा रहे थे कि भाई होंडा सिटी के अंदर लिविंग असाइड द बेस ट्रिम SV, आपको ADAS स्मार्ट सेंसिंग के फीचर्स स्टैंडर्ड मिल रहे थे इन ऑल द ट्रिम्स। आप V की बात करिए, VX की बात करिए, ZX की बात करिए, मैनुअल CVT सब में मिल रहा था। लेकिन एलिवेट में हो गया इसके बिल्कुल विपरीत। एलिवेट के केवल ZX ट्रिम में ही आपको होंडा के स्मार्ट सेंसिंग ADAS के फीचर मिल रहे हैं। और बड़ा समझ से बाहर है कि होंडा की मैनेजमेंट ने फीचर्स डिजाइन तो करे, पर वाई हैव दे नॉट ऑफर्ड इन द एलिवेट बेस्ड ट्रिम, जैसे सिटी में दे कम से कम SV छोड़ के बाकी VX में तो दे दी। वाई दे हैव दे मेड ओनली टू ZX? तो ये भी कंफर्म हुआ है कि भाई एलिवेट में ये है। तीसरा, जब आपने एलिवेट के इंटीरियर्स मैंने दिखाए थे आपको मीडिया एनवल के टाइम में, उसमें ब्राउन लेदराइट उसकी जो डैशबोर्ड पर डिज़ाइन था, सॉफ्ट टच उसमें पैड्स थे, वो भी केवल एलिवेट के टॉप मॉडल वेरिएंट में अवेलेबल होंगे। तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन बाकी वेरिएंट्स में कैसा होगा अभी सोचना ही पड़े है। और जो सिग्नेचर आपको बड़ा टच स्क्रीन मिल रहा था 10.25 इंच का, वो भी केवल ZX ट्रिम में अवेलेबल है। द अदर ट्रिम इज गोइंग टू गेट इन 8 इंच टच स्क्रीन, तो वो भी सरप्राइजिंग एलिमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट है। तो अब आप जान लीजिए एलिवेट में आपको मिलने के वाला है मॉडल वेरिएंट्स वाइज, SV में, V में, VX में, ZX में। मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ। देखिए, SV वेरिएंट में आपको ड्यूल एयरबैग्स मिलेंगे, 6 एयरबैग्स नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल लॉन्च असिस्ट पे कंपनी ने अभी उस पर मेंशन नहीं किया है डीलर्स को, लेकिन बड़ी उम्मीद है कि कम से कम वो तो स्टैंडर्ड मिलेंगे। ABS, EBD आपको मिलेगा, पावर स्टीयरिंग, चारों पावर विंडो, रिमोट सेंटर लॉक मिलेगा, LED आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगी, LED DRLs मिलेंगे। इंफोटेनमेंट आपको बेस ट्रिम में शायद नहीं मिलने वाला है, उन्होंने ऑडियो लेस लिखा है इंफोटेनमेंट के अंदर, तो वो एक बात है। 16 इंच की आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, पुश इग्निशन मिलेगा, और 16 इंची की आपको व्हील्स मिलेंगे। तो ये SV ट्रिम के बारे में है। इसके ऊपर आएगा V ट्रिम, और V ट्रिम के आप प्रेफरेंसेस देखिए, इसमें आपको मिलेगा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। लाइकली ये 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम वही होगा जो शायद होंडा सिटी में आ रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, मल्टी मोड आपको कैमरा मिलेगा। और ये जान लीजिए, ये 8 इंच का सिस्टम होंडा सिटी के SV में आता है, वो एलिवेट के V में आपको मिल रहा है, तो वो एक बात है। मल्टी मोड आपको कैमरा मिलेगा, वायरलेस आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको अवेलेबल होगा, और होंडा कनेक्ट भी आपको फीचर मिलेगा। तो ये होंडा एलिवेट के V मॉडल में प्राइमरी डिफरेंस है। लेकिन इसमें शॉकिंग एलिमेंट यही है, कंपनी ने V के अंदर मेंशन नहीं किया दैट दे आर गोइंग टू गिव इन अलॉयज आल्सो, क्योंकि वो VX में अवेलेबल है। तो होंडा एलिवेट के V ट्रिम भी प्लान कर रहे हैं, उसमें भी आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे 16 इंच के, वो एक बात है।
अब आ जाते हैं साहब VX ट्रिम में। Now this appears to be better feature loaded। आपको इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा, 17 इंच के अलॉयज मिलेंगे, रूफ रेल्स मिलेगा, लेन वॉश कैमरा मिलेगा, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग का सेटअप मिलेगा, ऑटो फोल्ड आपको ORVM मिलेंगे, LED प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स मिलेंगी, एडिशनल आपको ट्विटर मिलेगा और 7 इंच का आपको TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। तो ये Honda Elevate के VX ट्रिम को लगता है फीचर लोडेड बनाता है, लेकिन समाव जो डैश का सिग्नेचर ब्राउन थीम वाले इंटीरियर्स थे, सॉफ्ट टच था, वो आपको नहीं मिलेगा। 10.25 इंच का टच स्क्रीन दिखाया था, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी ने टॉप मॉडल ट्रिम में ही दे रखा है। और VX में भी आपको ड्यूल एयरबैग्स मिलेंगे। तो ZX के अब जो फीचर्स है, जो एक्चुअल आपने कार मीडिया टाइम में देखी, वो अब आप देख सकते हैं। यू गेट इन 10.25 इंच टच स्क्रीन, यू गोइंग टू गेट इन Honda सेंसिंग स्मार्ट ADAS टेक्नोलॉजी, साइड एयरबैग एंड कर्टेन एयरबैग, ऑटो डिमिंग आपको IRVM मिरर मिलेगा, क्रोम के आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे। और ये एलिवेट का जो ZX ट्रिम होगा इसको डिफरेंशिएट करेगा। अब प्राइसिंग के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जो इसका SV ट्रिम है वो आपने देखा ना, एक बड़ा स्ट्राइकिंग वो होता है एलिमेंट प्राइसिंग का। तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं 10,99,000 रुपए में। The pricing actually would even be lesser than Honda City also can be the starting point of this car। ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। अब बाकी तो कम भी डिपेंड करेगा प्राइसिंग क्या लेके। जैसे भाई फीचर्स में शॉक किया, पहले भी शॉक किया, तो कहीं ये ना हो शॉकिंग प्राइसिंग है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ 10.99 could be the starting point for this car। और जो इसका टॉप ट्रिम होगा वो लाइकली आपको 17 लाख रुपए एक शोरूम में अवेलेबल होगा ZX CVT का। ZX manual can be available around 15.75 to 15.8 lakh rupees। तो ये उम्मीद कर रहे हैं, बाकी ऑफिशियल प्राइसिंग आएगी, बुकिंग आप इस पर लगा सकते हैं। अब ये भी आप जान लीजिए, अगर आप बेस ट्रिम ले रहे हैं SV, उस केस के अंदर केवल आपको व्हाइट और सिल्वर कलर अवेलेबल होगा। और अगर आप V ट्रिम प्लान कर रहे हैं, जो इन्होंने कलर दिखाया था ऑरेंज वाला, टू बी प्रिसाइज कॉल्ड एज फिनिक्स ऑरेंज, वो भी आपको V ट्रिम में भी अवेलेबल नहीं होगा। फॉर दैट कलर आपको VX और ZX ट्रिम में अवेलेबल होगा। तो वो जो सिग्नेचर कलर था वो आपको V ट्रिम में नहीं मिलेगा। दैट्स लिमिटेड टू VX एंड ZX। तो ये एक और अपडेट है आपके Honda Elevate के बारे में। तो जितना मैंने अब तक Elevate को समझा वो आप जान लीजिए। द कार डेफिनेटली वुड बी रिलायबल, डेफिनेटली वुड बी सेफर ऑल्सो, स्पेशियस भी थी फॉर 4 मेंबर्स। IVTEC पेट्रोल इंजन की जो परफॉर्मेंस पहले देखी गई है, कितनी बार सिटी में देखी गई है, वो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलनी चाहिए। और आपको Honda की नो नॉनसेंस कार अगर आप चाह रहे हैं, लीनियर पिकअप के हिसाब से, स्मूथ पावर डिलीवरी के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से, फ्यूल एफिशिएंसी आपको ठीक ठाक मिलेगी और ओवरऑल अपील आपको अच्छी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप फीचर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि शायद Honda Elevate के अंदर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, वो नहीं मिल रहे हैं। ADAS के फीचर ऐसा लग रहा था कि SV को छोड़ के V में मिलेगा, VX में मिलेगा, वो भी आपको नहीं मिल रहा है। और जो उसका सिग्नेचर इंटीरियर्स हैं, अब पता नहीं VX में और V में कैसे इंटीरियर थीम है, लेकिन सिग्नेचर ब्राउन लेदराइट इंटीरियर्स जो सॉफ्ट टच डैश उसमें पैड के साथ दिखाए थे, वो भी आपको केवल टॉप वेरिएंट मिल रहे हैं। तो वो एक बात है। इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंच का Honda Elevate के कम से कम VX में आ जाना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ आपको, पर वो कंपनी ने केवल ZX में दे रखा है। और बेस ट्रिम में ऑडियो लेस करने का कोई पर्पस नहीं बनता। जो व्यक्ति 13 लाख रुपए खर्च कर रहा है कि आप उसको बोलेंगे कि आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो Honda City के SV में भी आता है, वो Honda Elevate के SV में आना चाहिए था, ये मेरी मानना है। लेकिन वैसा कंपनी ने नहीं किया। प्राइसिंग ऐसा उम्मीद कर रहे हैं भाई 11 लाख से लेकर 17 लाख रुपए एक शोरूम तक प्राइसिंग जाएगी, जिसमें 17 लाख रुपए होगी टॉप मॉडल ZX CVT की, 1580 के आसपास आपको मिलेगी फॉर द ZX मैनुअल। तो ये Honda Elevate के बारे में ज़रूरी अपडेट है। आपको Honda Elevate के बारे में और जानकारी चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन का पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम सो टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एनी कार यू लुकिंग और कंफ्यूज है, न्यू यूज फाइनेंस इंश्योरेंस एक्सेसरी कुछ बारे में, वो आप माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। I hope you like this video. If you guys yes, avoid share, subscribe to my car helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.